चलो भी, अब जर्नल में जहां तक आपकी नोटिंग हो रखी है उसके बाद 6-7 पेजेस छोड़ो, अभी जर्नल के बड़े सारे नोट्स पेंडिंग हैं, तो नोट्स सारे इकट्ठी जगह पे आ जाएं। ठीक है जी। लास्ट आपकी नोटिंग मॉडर्न रूल तक मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, पीडीएफ ग्रुप में भेज दी थी। तो उसके बाद आप लोगों ने 6-7 पेजेस छोड़ने हैं। देख लो 6-7 पेजेस का मतलब है 12 पेजेस। अब इसको मैं बोलूंगा जैसे पेज नंबर 1, ठीक है जी, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, समझ गए। ये आपका पेज नंबर 1 हो गया, इसके पीछे वाला पेज नंबर 2 हो गया। तो ऐसे करके टोटल 6 पेजेस छोड़ दो ऐसे वाले, 1 2 3 4 5 6, तो आगे पीछे मिला के 12 हो गए। ठीक है, डबल डबल मिला के या सिंगल मिला के वो 6 हो गए। नहीं समझाया, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी जो मैं कह रहा हूं वो करो। 6 पेजेस छोड़ने के बाद लिखो जी, 6 पेजेस छोड़ने के बाद लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, कल हमने रूल किए थे, जल्दी से पहले रूल्स रिवाइज कर रहे हैं। याद है कितने तरह के गोल्डन रूल से? 3। पहला क्या था? पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा पर्सनल रूल का फॉर्मूला क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। रियल रूल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा रूल कौन सा था? तीसरे रूल का नेम क्या था? नॉमिनल। नॉमिनल रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल। पर्सनल रूल किससे रिलेटेड था? पर्सन से। कितने तरह के पर्सन होते हैं? पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड रूल था रियल रूल, वो किससे रिलेटेड था? एसेट से। तीसरा रूल था नॉमिनल, वो था एक्सपेंसेस या इनकम से। उसी के बेस पे अब मैं आज हम 2-3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को ट्रांजैक्शन दूंगा जो पेपर में क्वेश्चन आता है, और उसकी हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। लिखो जी एग्जांपल नंबर 1। हाँ जी, +2 की आ गई है। अच्छा, अभी वहां पे रख दो, अभी नोट्स की आज जरूरत नहीं पड़ेगी, +1 वाले दे दूंगा। लिखो जी एग्जांपल नंबर 1। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ₹10,000। जल्दी से क्वेश्चन लिखो 6-7 पेजेस छोड़ने के बाद। इज्जोत क्वेश्चन लिखो, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, उसके बाद लिखो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम धोनी ₹8,000। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखो, सैलरी पेड। परम क्या हुआ? लिख ली ट्रांजैक्शन? लिख ली। सैलरी पेड ₹500, सैलरी पेड ₹500, गुड्स सोल्ड टू अमित ₹1500। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹101। 5 ट्रांजैक्शंस है, इसकी अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, हर एंट्री का अलग अलग फॉर्मेट नहीं होगा, एक ही फॉर्मेट बनेगा कंबाइंड। तो आपका पूरा पेज फिल हो जाएगा इसमें। तो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप लोगों ने पेंसिल स्केल यूज करना है तो ठीक है, आपकी मर्जी है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। अदरवाइज इसको लिखो, सबसे पहले नीचे लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये वर्टिकल, बस कोई हॉरिजॉन्टल नहीं है, सीधा। कल मैंने फॉर्मेट बताया तो था, छोटा सा तो फॉर्मेट है। डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, LF, डेबिट क्रेडिट, तो ये तो वर्टिकल में फिल हो जाएगा, भर जाएगा। डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद LF, यहां पे आ जाएगा डेबिट, यहां पे आ जाएगा क्रेडिट। अगर मैं अभी फॉर्मेट ना नोट डाउन करता, किसी को कल का याद था फॉर्मेट? चलो, कम से कम पहले तो हमें ये होना चाहिए, फॉर्मेट याद होना चाहिए। और पूरे पेज का बेटा ये फॉर्मेट बन जाएगा, क्योंकि मेरे को 5 ट्रांजैक्शन लिखनी है। और ट्रांजैक्शन लिखने के बाद याद है ब्रैकेट में लिखते थे, उसको क्या बोलते थे?
बीइंग वाले को बोलते क्या थे, उसकी कैटेगरी का नेम क्या था? नरेशन। नरेशन का मतलब होता है उसी जर्नल एंट्री की डिटेल। तो सबसे पहले डेट, अब हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में सीरियल नंबर गिवन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। जब डेट गिवन होगी आपको क्वेश्चन में आएगा तो आपको डेट लिखनी है, सीरियल नंबर होगा तो सीरियल नंबर। लेकिन नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब देखो एक डाउट बच्चों का क्या आ सकता है कि सर ऊपर सीरियल नंबर लिखा है, इधर देखो यार स्क्रीन पे, अब ऊपर लिखे हुए हैं सीरियल नंबर, तो फिर फॉर्मेट में डेट ही आएगा, फॉर्मेट में हमेशा डेट ही रहेगा। ठीक है जी। अब सबसे पहली जर्नल एंट्री देखो क्या है, करें जी, स्टार्ट करें। फॉर्मेट बन गया गुरलीन, अब समझ लो बेटा। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ₹10,000। पहला जो मैं जो चीज पूछूंगा उसका आंसर देना, पर मेरे को फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन की सिर्फ मीनिंग या हिंदी बता दो। सामान खरीदा कैश पे या उधार पे? कैश पे। क्या आया होगा क्या गया होगा? कैश गया होगा। मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने कल भी समझाई थी, क्या बिजनेस में मैं गुड्स रेगुलर बेसिस पे खरीदता हूँ या कभी कभार खरीदता हूँ? रेगुलर बेसिस पे खरीदूंगा, जितनी जल्दी होएगा माल बिकेगा, मेरा बिजनेस का प्रॉफिट होएगा। तो ये बिजनेस के लिए एसेट नहीं है गुड्स, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। तो सबसे पहले मेरे को दो इंपैक्ट लिखने हैं, सामान आया, क्या गया? कैश। देखो जो सामान आ रहा है ना वो तो मेरे लिए खर्चा है, उसके लिए मुझे नॉमिनल रूल देखना पड़ेगा, और जो कैश जा रहा है वो मेरे लिए एसेट है, उसके लिए रियल रूल देखना पड़ेगा। तो पहली ट्रांजैक्शन में दो रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, एक नॉमिनल रूल को डेबिट साइड के लिए, रियल रूल को क्रेडिट साइड के लिए। लिखो फर्स्ट इंपैक्ट। एक्चुअली ये ना फॉर्मेट में नहीं लिखना चाहिए था, रुको एक सेकेंड। लिख लिया? नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, इधर ही लिख लो अभी के लिए। लिखो जी फर्स्ट इंपैक्ट। पहला इंपैक्ट मेरे लिए चेक करना है मैंने क्या खरीदी है, गुड्स खरीदी है। तो फर्स्ट इंपैक्ट के लिए लिखो जी गुड्स परचेज्ड। ठीक है जी, गुड्स परचेज मेरे लिए क्या है? गुड्स परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है। हाँ हाँ, अभी पहले 2-3 क्वेश्चंस में सारा कुछ लिखा करेंगे, जैसे ही हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी उसके बाद हमें इंपैक्ट वगैरह नहीं, डायरेक्ट अभी स्टार्ट नहीं करना, पहले मेरे को टॉपिक समझाना है अच्छे से। कैसे? तो इसके नीचे लिख लो ना, अभी जर्नल एंट्री कर दी ना, तो इसके नीचे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट इंपैक्ट गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज्ड मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल होता है? नॉमिनल रूल होता है। तो लिखो जी नॉमिनल रूल, और नॉमिनल रूल के हिसाब से एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। फर्स्ट इंपैक्ट समझ में आ गया? फर्स्ट इंपैक्ट किसका है? गुड्स खरीदने का। जो चीज बिजनेस में मैं बार बार करता रहता हूं उसको बोलते हैं खर्चे, एक्सपेंस। और एक्सपेंस के लिए रूल कौन सा हुआ? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल रूल का फॉर्मूला होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो मैंने लिख दिया डेबिट। सेकंड इंपैक्ट चेक करूंगा जी मैं इसका। सेकंड इंपैक्ट लिखो। सेकंड इंपैक्ट हो रहा है कि मेरा कैश गोइंग है ना, कैश जा रहा है। अब लिखो कैश मेरे लिए है क्या? कैश मेरे लिए एसेट है। एसेट के लिए कौन सा रूल लगता है? एसेट के लिए रूल कौन सा लगता है? रियल रूल। लिखो जी रियल रूल। और रियल रूल के हिसाब से देखो, अगर चीज जा रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट उसको करना है अगर चीज आ रही हो, क्रेडिट उसको करना है जो जा रही हो। तो सोच के देखो कैश आ रहा है, जा रहा है, या खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है? जा रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास डेबिट भी आ गया, क्रेडिट भी आ गया। अब जर्नल एंट्री कर देते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री के आगे मैंने डाल दिया स्टार। तो डेबिट हम कर रहे थे गुड्स परचेज को, लिखा क्या जाता है? उसको लिखा जाता है परचेजेस। यहां पे गुड्स वर्ड यूज नहीं किया जाता। परचेजेस अकाउंट डेबिट। जो भी मैं सामान खरीदता हूं ना, इधर देखो, जब भी मैं सामान खरीदता हूं उसके लिए वर्ड एक ही वर्ड यूज होएगा, परचेजेस। अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूं जैसे टीवी, मोबाइल, गाड़ी, बिल्डिंग, उसके लिए तो उसका नेम यूज होता है, क्योंकि मेरा काम क्या है, समझ लो मोबाइल की दुकान है, तो बार बार मैं मोबाइल ही खरीदूंगा ना, तो उसको बार बार यहाँ पे मोबाइल मोबाइल ही लिखूंगा, उसको क्या लिखते होते हैं? परचेजेस। जैसे फर्नीचर वाली जो दुकान है वो क्या बेचते होंगे? चेयर टेबल फर्नीचर, लक्कड़, ये वाली चीजें। तो वो बार बार उसको ये नहीं लिखेंगे चेयर टेबल वगैरह, वो उसको लिखेंगे परचेजेस।
मतलब जिस चीज की हमारी दुकान है, गुड्स है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है परचेजेस। अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा सेल्स। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। टू वाली तरफ क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट। सेकंड इंपैक्ट अपना चेक करके देखो, सेकंड इंपैक्ट में क्या था, कैश था ना, कैश जा रहा है तो टू कैश। कितने का सामान था, ऊपर नरेशन में 10,000 का, तो इधर देखो परचेज अकाउंट डेबिट इस 10,000 का है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो इसके डेबिट में लिखो जी 10,000। जो क्रेडिट वाला है उसका कॉलम ये है सेकंड वाला। इसके बाद हमें, हाँ जी, एरो नहीं डालनी होती, ये आपको समझाने के लिए है। पहले पहले कुछ कुछ क्वेश्चन में डाला करूंगा ताकि आपको पता चल जाए, वैसे नहीं कुछ करनी होती। नरेशन लिखनी होती है, नरेशन लिखो बीइंग, बहुत जरूरी है, सिर्फ जरूरी नहीं है, इसके मार्क्स होते हैं, ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। यहां पे चाहे आप रुपीज ना लिखो तब भी चल जाएगा, पहली ट्रांजैक्शन हो गई। फर्स्ट ट्रांजैक्शन समझ में आ गई। सेकंड ट्रांजैक्शन आपको लग तो रही है सेम, लेकिन होगी थोड़ी सी चेंज। पहली ट्रांजैक्शन परम और जसप्रीत आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से सीखना है, स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ। ठीक है जी, सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ के देखो क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम धोनी। अब सिर्फ जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो बताओ, पहली और दूसरी ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या है। वहां पे लिखा हुआ था ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में कैश, इसका मतलब है आपने नकदी दिया, कैश दिया और सामान लेके आ गए। जहां पे किसी पर्सन का नेम लिखा हो ना, जहां पे किसी पर्सन का नेम लिखा हो उसका मतलब है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है पहचानने का, या तो वो लिख देंगे कि हमने सामान खरीदा क्रेडिट पे। क्या सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हैं, गुरलीन समझ लो ना, क्या सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, लेकिन तो अब किसको लग रहा है सेकंड वाली ट्रांजैक्शन कैश में है, एक तो मनन को, और क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन मनन का आंसर है कि ये कैश पे है, लेकिन जो गलत है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में, अब सुन लेना, इस चैप्टर में ना कई सारी ऐसी चीजें होंगी, इस चैप्टर में कई सारी ऐसी चीजें होंगी, परम हाथ नीचे, परम अभी जो मैं बोल रहा हूं ना वो लाइन दोबारा आपको रिपीट करनी है, ठीक है, मेरे बोलने के बाद। इस चैप्टर में कई सारी ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, जो मैं आपको लिखवा नहीं पाऊंगा, आपको अपने आप लिखनी है। ठीक है, जिसमें पहला फॉर्मूला ये है, जो बोलूंगा वो बताना है आपने। जिस ट्रांजैक्शन में पर्सन का नेम लिखा हो उसी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है, ये अकाउंट्स का रूल है। बताओ परम क्या बोला मैंने, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मयंक बोलियो एक बार। तो पहली और दूसरी में से, परम आप बताना, पहली और दूसरी में से क्रेडिट पे कौन सी है ट्रांजैक्शन, कैश पे कौन सी है। पहले वाली कैश पे है, दूसरे वाली कैसे पता चला दूसरे वाली क्रेडिट पे है, क्योंकि पर्सन का नेम गिवन है। ईशान मेरे को पहली दो ट्रांजैक्शन में बताओ, कैश में कौन सी है, क्रेडिट में कौन सी है। दूसरी वाली क्रेडिट पे क्यों है, किसी और को कोई डाउट है, समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखना, अब पता चल जाएगा कौन कौन अपना भी थोड़ा सा माइंड यूज कर सकता है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है, गुड्स परचेज ₹100, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ है कैश, ना लिखा हुआ है क्रेडिट। अब क्या एज्यूम करोगे, अमाउंट तो सभी में दी होगी जसप्रीत, क्योंकि इसमें पर्सन का नेम नहीं लिखा हुआ ना। इधर इधर मेरी सुन लो क्रिश, इसमें पर्सन का नेम नहीं लिखा हुआ ना, तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। क्रेडिट का सिर्फ एक ही कॉम्बो है जहां पे पर्सन का नेम लिखा होगा। तो अब तीनों में से पहचान के देखो, ऊपर वाली भी और पहली और सेकंड भी, तीनों में से सिर्फ एक ही जगह पे पर्सन का नेम लिखा हुआ है, देखना किस पे, सेकंड वाली पे, धोनी वाली पे सिर्फ वही क्रेडिट है, बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे कैश वाले होंगे। तो मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया अकाउंट्स का, जहां पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सी कैश मानेंगे कौन सी क्रेडिट। तो याद रख लो, जहां पे बंदे का नाम दिया हो वो क्रेडिट है, बाकी सारी कैश।
चलो अब हम अपने सेकंड वाली पे आ जाते हैं। सेकंड वाली पे दो इंपैक्ट क्या चेक करने हैं। एक तो मैंने गुड्स खरीदा, सामान आ रहा होगा, गुड्स खरीदने को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। और अब इस क्वेश्चन में कैश नहीं है, धोनी है। ठीक है जी, दो इंपैक्ट लिखो। फर्स्ट इंपैक्ट लिख दो सेम एज अबव। सेम एज अबव, सेम एज अबव का मतलब क्या है, गुड्स खरीदी है, खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। पढ़ के देख लो जो मैंने लिखवाया है। नहीं, पेपर में तो ये लिखना ही नहीं है, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो उसको समझ रहे हैं हम। और ये चीज अभी अभी भी बोली थी मैंने 5-10 मिनट पहले भी। फर्स्ट इंपैक्ट क्या है मेरा, गुड्स खरीदी है मैंने, गुड्स खरीदना मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नॉमिनल रूल के हिसाब से क्या होंगे, डेबिट। सेकंड इंपैक्ट सोच के देखो क्या बनेगा। सेकंड इंपैक्ट मेरे पास पता है क्या आ रहा है यहाँ पे, धोनी। अब यहाँ पे कैश तो जा नहीं रहा, लेकिन एक बंदा है धोनी। धोनी किस रूल में फॉल करेगा, धोनी एक पर्सन है, पर्सन किस रूल में फॉल करता है, पर्सनल। तो धोनी पर्सनल रूल में फॉल करेगा। और इस क्वेश्चन में बताओ जो धोनी है वो रिसीवर, पर्सनल में तो दो ही आते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो धोनी कौन हुआ, गिवर। मैंने सामान खरीदा धोनी से, धोनी ने दिया होगा, तो धोनी हो गया गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां से पता चल जाएगा धोनी किस साइड पे आएगा, क्रेडिट वाली साइड पे। अब मेरे को इसकी जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस को बता सकते हो डेबिट क्यों किया है, लिखवाया हुआ है। परचेजेस को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि एक्सपेंस है। स्नेहा ने सही आंसर दे दिया, क्योंकि परचेज करने से पैसा जाता है, तो ये मेरा एक्सपेंस है। अभी पूछ लिया। तीसरी वाली ट्रांजैक्शन पे पूछने के बाद इसको डंडा बोलते हैं, आप लोगों के हाथों पे पड़ेगा ये। ठीक है जी, तो अब अगले वाले पे, अगली 3 ट्रांजैक्शन पे जवाब आपने देने हैं। जो जवाब नहीं देगा उसको पढ़ने वाले हैं आज डंडे, सीधा लाइव रिकॉर्डिंग में, कैमरा भी घुमा दूंगा। ठीक है सर। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट में क्या आना है, धोनी का नाम। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्रेडिट में लिखा था कैश, क्योंकि कैश जा रहा था। यहाँ पे कैश है ही नहीं, यहाँ पे धोनी है। तो यहाँ पे पता है कौन कौन से रूल काम में आए हैं। डेबिट साइड पे रूल काम आया था नॉमिनल वाला, क्रेडिट साइड पे काम आया रूल पर्सनल वाला। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऊपर वाले में कौन कौन से रूल बने थे, डेबिट में बना था नॉमिनल वाला, क्रेडिट में बना था रियल वाला। तो ऊपर नॉमिनल और रियल का कॉम्बिनेशन आया था, यहाँ पे नॉमिनल और पर्सनल का। आपके टीचर आपको बोलेंगे जब भी पर्सन का नेम लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे आप अकाउंट मत लिखा करो। आपके स्कूल वाले टीचर आपको पहले ही बता देंगे कि जब भी कहीं पे पर्सन का नेम लिख रहे हो वहां पे अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता। देखना धोनी से कितने का सामान खरीदा था। लिखो जी आगे नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम धोनी। बस जो लिखा हुआ है वही लिख दिया करो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम धोनी। जो आपको ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है चाहे आप वही की वही लिख लिया करो। नरेशन को तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 की ट्रांजैक्शन पढ़ो कॉपी में से। सैलरी पेड फॉर 500। तो यहां पे मेरे को बताओ जी फर्स्ट इंपैक्ट क्या है। फर्स्ट इंपैक्ट है बेटा सैलरी का। फर्स्ट इंपैक्ट है सैलरी का। सैलरी मेरे लिए क्या है, बहुत बढ़िया। मेरे पास जो सबसे पहला आंसर आता है ना वो आता है इज्जत का। तो अब थोड़ा सा और पार्टिसिपेट करो, पहला आंसर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए है। मन की रहे तो दिख भी नहीं रहा, आवाज आ ही नहीं रही। चल तू ही बता दे मनकीरत के दोस्त, सैलरी एक्सपेंस है या इनकम है, क्यों है। बिल्कुल ठीक है। तो एक्सपेंस है, किस रूल में आएगा, एक्सपेंस किस रूल में होता है। चाहे तो अपनी कॉपी खोल लो नोट्स वाली। यार इस जो यार तू सस्पेंस खराब कर देता, उनको भी सीखने दे। इधर 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 बता बता, नॉमिनल रूल का फॉर्मूला बता पूरा।
क्या? इसलिए पहले इज्जत बताता है क्योंकि वो ध्यान से पढ़ रहा है, तू पहले सुन तो रहा नहीं हो रहा, इज्जत इज्जत ये वो। सैलरी के लिए डेबिट बट कम्स इन वाला रूल होता है कार्तिक। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट और एक्सपेंसेस के लिए रूल कौन सा होता है? नॉमिनल रूल। और ये क्या कह रहा है? नॉमिनल रूल के हिसाब से सारे क्या होने चाहिए? एक्सपेंसेस डेबिट। तो डेबिट वाली चीज मेरे को मिल गई। अब मेरे को सेकंड इंपैक्ट चेक करने। सेकंड इंपैक्ट मेरे को चेक करने जी। सैलरी पे कर रहा हूं, पे करने का मतलब क्या होता है? पैसा देना कि पैसा मिलना? मतलब कि यहाँ पे आपका कैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो सेकंड इंपैक्ट में आपके पास आ रहा है कैश। और कैश होती है जी आपकी एसेट्स। एसेट्स के लिए कौन सा रूल होता था? रियल रूल। सेकंड वाला रियल रूल बिल्कुल ठीक है कार्तिक। अब रियल रूल का फॉर्मूला याद करो। डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। अब देखो कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, तो डेबिट वाली साइड आना चाहिए क्रेडिट। डेबिट थोड़ी ना अर्पण, क्रेडिट है क्योंकि ये गोज आउट है। डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। तो कैश आपका आ थोड़ी रहा है, कैश आपका जा रहा है बिजनेस में से, गोइंग आउट। तो मेरे को डेबिट भी मिल गया, क्रेडिट भी मिल गया। अब जर्नल एंट्री देखो क्या बनेगी। मनन जर्नल एंट्री की है थर्ड वाले की? सैलरी किसको मिल रही है? क्यों? हम, तू एम्प्लॉय है कि तू बिजनेस है? हमें तो बिजनेस के हिसाब से देखनी है, मिलने के हिसाब से थोड़ी देखनी है। मैं बिजनेस हूं, गुराक्ष बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ऊपर लिखा तो है यार, ये देख, सैलरी, सैलरी को डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पे कौन कौन सा कॉम्बो बन गया? नॉमिनल का और रियल का। नरेशन लिखो, बीइंग सेल्फ। सबसे इजी नरेशन लिखनी होती है हमेशा ये खर्चों वाली, बीइंग सैलरी पेड, बस इतना ही लिखना है। भवित यहाँ पे यार आपको एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। पहली कसम हमने क्या खाई थी? हाँ, हमें तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं सोचना। एम्प्लॉय तो और भी गया गुजरा हो गया, समझ लो। हमें बिजनेस के हिसाब से सोचना है। एंट्री नंबर 4 बोलो क्या है? क्या कहते स्नेहा, आप इम्पैक्ट नहीं लिख रहे क्या? फोर्थ क्या है? फोर्थ, चलो भवित का आंसर पहले ही आ गया। गुड सोल्ड टू अमित, पर्सन का नेम है। अब ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? रीजन क्योंकि अमित का नेम आ गया। अब इस क्वेश्चन में अमित रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? हमने सामान बेचा, अमित को मिला होगा, अमित हो गया रिसीवर। पॉइंट नंबर 4 लिखो जी। पहला इंपैक्ट, फर्स्ट इंपैक्ट में लिखो जी। फर्स्ट इंपैक्ट में आया मिस्टर अमित। मिस्टर अमित है जी पर्सनल रूल में, क्योंकि वो पर्सन है। और पर्सनल रूल में ये रिसीवर है कि गिवर है? क्या बोला था? रिसीवर। क्यों है रिसीवर? क्योंकि इसको सामान मिल रहा है। रिसीवर। अच्छा, क्या होता था? डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द रिसीवर? डेबिट द रिसीवर। तो चलो हमें डेबिट वाला तो बंदा मिल गया। डेबिट हमने जर्नल एंट्री में क्या करना है ये तो मिल गया। अब क्रेडिट में सोचो क्या आना चाहिए? सेकंड इंपैक्ट, कैश मिला नहीं क्योंकि अभी लोगों ने मुझे बताया है उधार पे है, तो कैश तो नहीं मिला होगा। गुड्स गए हैं, गुड्स जाने को क्या मान सकते हैं हम? सेल ऑफ गुड्स ना। गुड्स गए यानी कि सेल ऑफ गुड्स है, तो ये मेरे लिए क्या है? इनकम है। जैसे जब मैं सामान खरीद रहा था तो मेरे लिए खर्चा था, अब सामान बेच रहा हूं तो मेरे लिए इनकम है। इसको बोला जाता है सेल्स। और सेल्स जो है मेरे लिए इनकम है। इनकम के लिए रूल कौन सा होता है? नॉमिनल रूल। और नॉमिनल रूल कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये आ गया क्रेडिट। तो मेरे पास डेबिट की खोज भी होगी या क्रेडिट की खोज भी हो गई। अब करनी है हमने एंट्री। रिसीवर कौन था? मिस्टर अमित। तो डेबिट में आ जाएगा अमित अकाउंट डेबिट,
और आपके टीचर बोलेंगे जब पर्सन का नेम है तो उसके साथ अकाउंट वर्ड नहीं डालते, तो खाली अमित डेबिट लिख लो, अमित डेबिट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टू को बिल्कुल अमित के नीचे लिख रहा हो? आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो टू की, हमेशा जो लोअर वाली साइड होती है क्रेडिट वाला, वो थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद लिखना है आपको। आप क्या पूछ रहे थे? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसका कोई ज्यादा फलाना कोई लॉजिक है नहीं, बस एक प्रेजेंटेशन पर्पस है, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट लगानी है तो लगा देना, कोई चक्कर नहीं। आपके टीचर स्कूल वाले बस बोल पड़ते हैं ना लगाओ, पता है क्यों? क्योंकि बुक में नहीं लगा हुआ। ठीक है, वैसे उसका कोई लॉजिक तो है नहीं, खाली ये वर्ड डाल दोगे उससे क्या होगा, डेबिट क्रेडिट थोड़ी चेंज हो जाएगा। टू लिखेंगे सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में हमने देखो किसको लिखा था, सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा देखना, ट्रांजैक्शन नंबर 5 बताओ। अच्छा नरेशन लिखना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, 5वें पे लिख लेंगे, 5वें पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या था पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव, कैश आ रहा है, क्या बात है भवित, अब बड़ा तेज हो रहा है। फर्स्ट इंपैक्ट लिखो, फर्स्ट इंपैक्ट है कैश, दुकान में इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश है कमिंग। मैं बताता हूं, अभी सिर्फ कैश का एंगल सोचो, कैश मेरे लिए क्या है, एसेट्स। एसेट्स के लिए रूल कौन सा है, रियल रूल कह रहा है डेबिट बट कम्स इन। तो अभी सिर्फ मेरे को कैश के बारे में सोचना है, इनकम के बारे में सेकंड इंपैक्ट में सोचूंगा। जो मेरे को ये कैश मिल रहा है किस चीज के बदले में मिल रहा है, इंटरेस्ट के बदले में, तो इंटरेस्ट इज माई इनकम, और उसके बदले में मुझे कैश मिला। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, कैश एक इंटरेस्ट। कैश को मैंने एसेट के हिसाब से डेबिट कर दिया, डेबिट बट कम्स इन। अब सेकंड इंपैक्ट में आपको देखो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सेकंड इंपैक्ट में मेरे को मिल रही है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है तो ये मेरे लिए हो गई इनकम। इनकम के लिए रूल बोलो कौन सा लगता है, इनकम के लिए रूल कौन सा लगता है, नॉमिनल रूल का फॉर्मूला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, तो लो जी क्रेडिट। अब मेरे पास डेबिट वाला भी आ गया, क्रेडिट वाला भी आ गया। एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री सोचो, साफ लिखी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट अकाउंट, ये देखो मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। तो आप लोगों ने बताया जो चीज आ रही हो रियल रूल के हिसाब से वो डेबिट हो जाती है। कितना इंटरेस्ट मिला है, 101। अच्छा शगुन मिले टू इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन दूंगा, 5 भी नहीं दूंगा। फर्स्ट इंपैक्ट सेकंड इंपैक्ट भी कुछ नहीं देखना, जर्नल एंट्री लिख सकते हो, सिर्फ वही लिख देना, नरेशन भी मत लिखना, ठीक है। सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए 3। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो,